नाम बताओ जी आपका। नमस्कार जी। कहाँ से आए आप लोग? ना हम भिवानी जिले से आए हैं, जिला पार्षद हूँ मैं, मोनू देव से मेरा नाम। तो आज क्या पंचकुला आने का क्या प्रयोजन है? आज पंचकुला का प्रयोजन ये है कि सरकारों ने बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें मांगी थी और सरकार ने जब टेबल पे बुलाया तो टेबल पे आए भी, बात भी रखी, लेकिन सरकार ने उदासीन रवैया रखते हुए अभी तक कोई जवाब सरपंचों को नहीं दिया है। इस प्रदेश में 6000 से ज़्यादा पंचायतें हैं जो पहले की तरह स्वायत्त रूप से काम करना चाहती, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती हैं। गांव का मुखिया सरपंच होता है जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और इस तरह से तकनीकी अफसरों का बीच में इंटरफेयर करके और सरपंचों के हाथ से सत्ता छीनना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो बैठक हुई थी उसमें आप भी गए थे क्या? उसमें हमारे 25 सदस्यीय मेंबर गए थे। तो बैठक में देवेंद्र बबली एक मंत्री हैं, वो सरपंचों को तो गालियां देते हैं और बैठक में बैठक करते हैं, तो उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ऑन टेबल तो आखिर में आपको समाधान के लिए आना ही पड़ता है। आखिर में सरकार है, सरकार ने ही अपनी एक अधिसूचना जारी करके 19 तारीख को वित्तीय शक्तियों के बारे में नया या प्रावधान जोड़ा, जिससे जो 2 लाख की लिमिट सरपंचों की कर दी गई है। तो ये एक टेबल पे जाके तो ये काम करना ही है और सरकार ने बुलाया तो सरपंच गए, 25 सदस्यीय कमेटी गई और अपनी बातें रखी। सरकार ने बुलाया था कि आप अपनी मांगे बताइए, जो हमने प्रावधान किया है उसमें गलती क्या है, आपको बदलाव क्या चाहिए। तो 25 सदस्यीय कमेटी ने अपने बदलाव सारे मांग प्रस्तुत की, लेकिन बबली जी को समझ में नहीं आई, सिर्फ मीठी गोलियां दे दी कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा। आप विभाग के मंत्री हैं, आप उसमें सक्षम अधिकारी हैं, आप सक्षम मंत्री हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब पूरे राज्य के डेलीगेशन आपसे मिलने आई है, आप उसी समय कह सकते थे कि आपकी मांगे सही हैं और मैं आपकी मांगे मानता हूँ। आज ये दुर्भाग्य की बात ही नहीं होती कि चलिए मान लेते आदमी आज अपनी मांगों के लिए अड़े हुए। मान लेते 2 दिन आप लोगों ने बैठक की, वहाँ पे सीएम हरियाणा निवास से बैठक हुई, आप लोग को कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं। आज आप लोग प्रदर्शन करके क्या उम्मीद लगती है आपको सरकार मान जाएगी, झुक जाएगी? सरकार क्यों नहीं झुकेगी? जो कृषि कानूनों थे उस पर नहीं झुकी है। अगर एक बात बताइए ना, ये सरकार में जो बैठे हैं जनता के जरिए बैठे हैं और जनता के नुमाइंदे जब भी कह रहे हैं कि आपका जो प्रावधान हमें पसंद नहीं है, तो ज़बरदस्ती सरकार चुने हुए नुमाइंदों पे थोपना क्यों चाहते हैं? सरपंचों पे थोपना ही क्यों चाहते हैं? ये जब सरपंच नहीं चाहते तो उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, अपने मंत्रालय को अपने हिसाब से चलाइए और सरपंचों को जो है जैसे पहले चलाते थे अपने हिसाब से चलाना। चलिए आज आप लोग प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे पूरे हरियाणा से सरपंच प्रतिनिधि आए हुए हैं, सरपंच आए हुए हैं। आज भी अगर सरकार नहीं मानती तो क्या रुख रहेगा? अगर नहीं मानती है तो फिर लंबा संघर्ष हम रखेंगे, फिर चाहे हमें टेंट गार्ड के यहाँ बैठना पड़े और जब तक सरकार के घुटने नहीं टिकवा देंगे फिर हम मिलेंगे।